ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति, सालों से चला आ रहा पारिवारिक विवाद, और जब लगा कि सब कुछ सुलझने वाला है, तभी कहानी में आ गया एक बिल्कुल नया ट्विस्ट। जी हाँ, ग्वालियर के मशहूर सिंधिया राजघराने की संपत्ति बंटवारे का जो मामला बरसों से अदालतों में उलझा हुआ था, उस पर जैसे ही आखिरी मोहर लगने वाली थी, ठीक उससे पहले एक नए दावे ने पूरे मामले की बाजी ही पलट दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिंधिया परिवार का ये विवाद कभी खत्म होगा? आखिर किसने ठोक दिया है संपत्ति में अपना नया दावा? चलिए आज आपको सिंधिया राजघराने की इस पूरी इनसाइड स्टोरी के बारे में समझाते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में, और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। सिंधिया राजघराना मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे चर्चित और रसूखदार परिवारों में से एक है। इस घराने के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, जिसे लेकर सालों से कानूनी लड़ाई चल रही है। हाल ही में खबर आई थी कि परिवार के बड़े सदस्यों के बीच बंटवारे को लेकर एक समझौता यानी एग्रीमेंट तैयार हो चुका है। अब बस इस समझौते पर अदालत की कानूनी मुहर लगनी बाकी थी। सबको लग रहा था कि सालों पुराना ये झगड़ा अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। अदालत की मुहर लगती उससे पहले ही इस पूरे ड्रामे में बुआ की बेटियों की एंट्री हो गई, और इस एक दावे ने सुलझती हुई गुत्थी को एक बार फिर से पूरी तरह उलझा कर रख दिया। इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए पहले ये जानते हैं कि आखिर कौन कौन लोग कोर्ट में इस समझौते को अंतिम रूप देने वाले थे। एक तरफ थे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और दूसरी तरफ थी उनकी तीनों बुआ। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे, और उनकी तीसरी बुआ उषा राजे राणा। इन चारों ने मिलकर संपत्ति के बंटवारे का एक समझौता तैयार किया था और इसे अदालत में जमा भी कर दिया था। सब कुछ तय लग रहा था कि किस हिस्से पर किसका अधिकार होगा, लेकिन इसी बंटवारे के कागजात पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये कि समझौते में परिवार के एक और बेहद अहम हिस्से को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया था, और वही हिस्सा अब अपने हक के लिए कोर्ट के सामने आ खड़ा हुआ। अब बात करते हैं उस नए दावे की, जिसने इस पूरे विवाद का रुख ही मोड़ दिया है। ये नया दावा ठोका है ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे बड़ी बुआ स्वर्गीय पद्मावती राजे सिंधिया की दो बेटियों ने, यानी सिंधिया परिवार की भांजियों ने। थोड़ा पीछे आपको ले चलते हैं। स्वर्गीय पद्मावती राजे ग्वालियर के अंतिम महाराजा जीवाजी राव सिंधिया और राजमाता विजया राजे सिंधिया की सबसे बड़ी संतान थी, यानी वो 4 बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी थी। उनका विवाह त्रिपुरा के तत्कालीन शाही परिवार के महाराजा किरित विक्रम किशोर माणिक्य देव वर्मा बहादुर से हुआ था। हालांकि बहुत ही कम उम्र में साल 1965 में उनका निधन हो गया था। अब उनकी 2 बेटियां हैं, प्रतिमा देवी और कनिका देवी। इनमें से प्रतिमा देवी का विवाह नेपाल के मशहूर राणा परिवार के डॉक्टर धवल शमशेर राणा से हुआ है। इन दोनों बहनों का कहना है कि जब ननिहाल की संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, तो उनकी मां स्वर्गीय पद्मावती राजे के वैधानिक अधिकार को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। बंटवारे के इस प्रस्तावित समझौते में उनका हक भी बनता है। अपनी हिस्सेदारी मांगने के लिए प्रतिमा देवी ने ग्वालियर की अदालत में एक कैविएट दाखिल की है। कोर्ट में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ननिहाल की संपत्ति में उनकी और उनकी बहन कनिका देवी की हिस्सेदारी पर भी विचार किया जाए। उनका तर्क है कि जो समझौता कोर्ट के सामने लाया गया है, उससे उनका कानूनी और वैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। इसलिए उन्होंने अदालत से गुहार लगाई है कि उनका पक्ष सुने बिना इस संपत्ति बंटवारे पर कोई भी अंतिम आदेश या फैसला पास न किया जाए। अब इस पर कोर्ट का क्या रुख रहा, इस पर भी बात कर लेते हैं। अदालत ने प्रतिमा देवी के इस आवेदन को अपने रिकॉर्ड पर ले लिया है, और सबसे बड़ी बात, मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय कर दी गई है। इस सुनवाई में प्रतिमा देवी और उनकी बहन कनिका देवी खुद कोर्ट में मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि सिंधिया राजघराने की संपत्ति को लेकर कोई 1-2 मामले नहीं बल्कि अलग अलग अदालतों में कुल 12 केस पेंडिंग चल रहे हैं। इन 12 मामलों में से एक केस में प्रतिमा देवी और कनिका देवी अपनी मां पद्मावती राजे के कानूनी उत्तराधिकार के तहत पहले से ही पक्षकार हैं। लेकिन इसके बावजूद जब परिवार के बाकी सदस्यों ने आपस में बंटवारे का समझौता तैयार किया, तो उसमें इन दोनों बहनों को भागीदार ही नहीं बनाया गया, और यही वजह है कि उन्होंने अब इसे अदालत में चुनौती दे दी है।
तो जिस मामले के सुलझने की उम्मीद जताई जा रही थी, अब वो 28 जुलाई की सुनवाई के बाद किस दिशा में जाएगा, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा। क्या सिंधिया राजघराने की अरबों की संपत्ति का निपटारा हो पाएगा या ये कानूनी जंग और लंबी खिंचेगी? इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।